प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए अभ्यास करते हैं। उसे भजन सिमरन कहें, उसे मेडिटेशन कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, ये अलग अलग नाम हैं जिसमें कि हम शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब कोई आंखें बंद करके बैठा है, ये इंसान पता नहीं कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो सोचते हैं शायद ये खुश्क से कुछ चीज़ है कि आप बैठ गए आंखें बंद करके और आप कुछ कर नहीं रहे। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि वो भाई बहन जो अभ्यास करते हैं, जो अपने अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं, वो प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु का प्रेम जो हम सबके भीतर है, जब उसका हम अनुभव करते हैं तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ खूबसूरत हो जाती है। जब भी इंसान प्रेम में हो, जब भी वो प्यार कर रहा हो, तो उसके लिए कोई तकलीफ़ रहती नहीं। अगर हम सोचें वो वाले मौके हमारी ज़िंदगी में जब अपने नज़दीकियों के साथ जिनको हम प्रेम करते हैं, चाहे हमारे पति पत्नी हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे और कोई नज़दीकी हो, हमारा दोस्त मित्र हो, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो जब उनके साथ होते हैं तो हर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और इंसान जब प्रेम करता है तो वो बाहर की खूबसूरती देखता नहीं, वो देखता है कि उसके साथ किस किस्म के कनेक्शंस हो रहे हैं। अगर हम देखें तो हर एक माँ को अपना बच्चा सबसे खूबसूरत लगता है। बाहरी रूप से चाहे एक बच्चा किसी दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा सबसे खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसमें वो बाहरी रूप को नहीं देख रही, वो उसमें प्रभु के रूप को देख रही है। और इसीलिए एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और चाहे माँ को कोई इतनी भी तकलीफ़ें हों, वो ही चाहती है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी आराम से गुजरे, सही तरीके से गुजरे। तो जो प्रेम है वो हर एक चीज़ को खूबसूरत कर देता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, उन्होंने एक जगह फरमाया है, वो फरमाते हैं कि मोहब्बत की हर चीज़ हुस्न आफरी है, कि मोहब्बत की हर चीज़ हुस्न आफरी है, मोहब्बत की दुनिया सरासर हंसी है। वो फरमाते हैं कि जब इंसान प्रेम में होता है उस समय हर एक चीज़ और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होती चली जाती है। और वो दुनिया जो मोहब्बत की दुनिया है, वो एटमॉस्फेयर जो मोहब्बत से चार्ज है, उसमें सुख, चैन, खुशी, आनंद और खूबसूरती हम सबको मिलती है। हम जब वाक़े पुराने सुनते हैं तो एक वाक़े लैला और मजनू की ज़िंदगी का है। मन्नू लैला से बहुत प्रेम करता था और हर समय उसका ध्यान लैला की ओर रहता था। तो उसके जो दोस्त मित्र थे वो भी जानते थे कि ये लैला के प्यार में बहुत मस्त रहता है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि मजनू एक कुत्ते को पकड़कर उसके पैरों को चूम रहा है। तो उनके दोस्तों को भी अजीब लगा कि एक कुत्ते को पकड़कर ये क्यों चूम रहा है उसके पैरों को। तो उन्होंने मजनू से पूछा कि तुम इस कुत्ते के पैरों को क्यों चूम रहे हो, कि पैरों में तो बहुत गंदगी होती है और कुत्ते कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, गंदगी उनके पैरों में रहती है, तो तुम उसके पैरों को क्यों चूम रहा है।
तो मजनू ने उनसे कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि कुत्ता कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा, नहीं हमें तो मालूम नहीं कुत्ता कहाँ से आया। तो उसने कहा, ये कुत्ता वहाँ से आया है जहाँ लैला चल के जा रही थी, और मैं इसके पैरों को इसलिए चूम रहा हूँ कि इसके पैर जहाँ लैला के पैर पड़े उस पर लगे। तो जिसको प्यार होता है उसको खूबसूरत ही खूबसूरत सबको दिखता है। मन्नू को ये नहीं दिखा कि कुत्ता गंदगी से भरा हुआ था, मन्नू को ये नहीं दिखा कि शायद मिट्टी उसके पैरों में लगी हो, लेकिन क्योंकि उसको लैला से बहुत प्यार था, वो उसी प्यार की मस्ती में कि जो कुत्ते के जो पैर थे वो मजनू को लैला की याद दिला रहे थे। तो जहाँ भी प्रेम होता है, जहाँ भी प्यार होता है, वहाँ फुलफिलमेंट होती है, खुशी होती है, आनंद होता है, इंसान वहाँ बड़े अच्छे तरीके से जी रहा होता है। हम ज़िंदगी की ओर देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी कई मौके ऐसे आए होंगे जबकि हम खुशी से भरपूर थे, और अगर उनको हम एनालाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हम उन दिनों में ज़रूर किसी नज़दीकी के साथ थे जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। हम देखते हैं महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर भी देखते हैं कि उन्होंने सबसे प्रेम किया, ये नहीं देखा कि कौन किस किस्म का है। सेंट फ्रांसिस की ज़िंदगी का वाक़या है कि जब वो एक इंसान से मिले जिसको कोढ़ की बीमारी थी, और बहुत से लोग अगर कोढ़ की किसको बीमारी हो तो उससे दूर चले जाते हैं। तो रास्ते में जा रहे थे तो एक इंसान आ रहा था जिसे कोढ़ की बीमारी थी, तो सेंट फ्रांसिस ने अपने हाथ बढ़ाए और उसे गले लगा लिया। क्यों? कि वो उसमें भी प्रभु का रूप देख रहे थे, वो अपना प्यार उसको दे रहे थे। हम देखते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में जब 1918 में एक प्लेग उसको कहते थे, कोई उसको स्पेनिश फ्लू कहते थे, वो भी सारी दुनिया में फैला हुआ था। ऐसा समय था कि जब इंसान की जब मौत हो जाती थी, उनके जो रिश्तेदार थे वो भी उनकी क्रिमेशन या अंतिम संस्कार करने के लिए बढ़ते नहीं थे। सबको डर लगता था कि बीमारी और फैलेगी। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कई सेवादारों को इकट्ठा किया, दोस्त मित्रों को इकट्ठा किया और कई लोगों का संस्कार कराया। ये ना सोचते हुए कि उन्हें उनसे बीमारी मिलेगी, बट ये सोचते हुए कि इनका संस्कार, अंतिम संस्कार भी सही तरीके से होना चाहिए। ये उनका प्रेम था जो कि उन्हें इस किस्म की मदद करने के लिए बढ़ाता चला गया। एक वाक़या और संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का है। बहुत साल पहले कोरिया से एक उनका कोई मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ हुआ था। उसको संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में मालूम हुआ कहीं से, उन्हें मिलने आया। उनको मिलकर उसमें इतना प्रेम जागा कि वो वहाँ सावन आश्रम में दीवारों को और पेड़ों को हक कर रहा था, को जपी डाल रहा था कि उसको अंदर से इतना प्रेम महसूस हुआ कि वो हर एक चीज़ जो उसको सामने मिलती थी उसको गले लगाना चाहता था। तो प्रेम ऐसी चीज़ है जो कि हमें और खूबसूरती दिखाती है, और खूबसूरती दिखाती है, और खूबसूरती दिखाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और जो सच्चा प्रेम है, जो प्रेम हमें करना चाहिए, उसके बारे में समझाया। वो फरमाते हैं कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि पिता परमेश्वर से उन्होंने बहुत प्रेम किया, बहुत ज़्यादा प्रेम किया। उनको जाना, उनको पहचाना, उनको अपने अंदर पाया। और जब पिता परमेश्वर को अपने अंदर पाया तो फिर ये भी अनुभव हो गया कि प्रभु सबके अंदर है। तो खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। तो हर एक इंसान से उनके अंदर प्रेम करने की इच्छा जागृत हुई। ये अवस्था हमारे अंदर होती है जब हम मेडिटेट करते हैं, जब भजन अभ्यास करते हैं। ये मौका है प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का। ये मौका है
कि हम अभ्यास में बैठें। ये मौका है कि हम आंखें बंद करें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें और अपने अंदर प्रभु का जो शब्द है, जो कण कण में समाया है, जो हम सबके भीतर चल रहा है, उसका अनुभव करें। जब उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, उस शब्द के दो हिस्से हैं, एक ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। जब उसके साथ जुड़ेंगे तो प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करेंगे। अंदर की दुनिया खूबसूरत दुनिया है। अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हमें प्रेम चाहिए। हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। तो प्रभु हमारे भीतर है, हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उनकी जानकारी पाएंगे, उनके शब्द के साथ जुड़ेंगे। और जब उनके शब्द के साथ जुड़ेंगे तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि जैसे हम अपने अंदर प्रभु के अनुभव कर रहे हैं, ऐसे और भी भाई बहन प्रभु का अनुभव अपने अंदर कर पाएंगे। और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं। और जब ये अनुभव होता है तो फिर प्रेम हमसे सब तक जाना शुरू होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदा हो। जब हमसे प्रेम औरों तक जाता है तो हमारी ज़िंदगी तो खुशी से भरपूर होती है, औरों की भी ज़िंदगी खुशी से भरपूर होनी शुरू होती है। वो सारा जो एटमॉस्फेयर है वो और अच्छा और सही और बेहतर होना शुरू हो जाता है। जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ते हैं तो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है। वो फरमा रहे हैं कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी। कि अंदर की दुनिया में जाकर हमें क्या मिलता है कि जब आंखें बंद करके बैठे हैं तो ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं किसी कारण के बगैर, हम एक्टिव हैं। हम अंदर की दुनिया में जाना चाहते हैं, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम जो प्रभु का शब्द है जो हमारे भीतर चल रहा है उसको अपने रोम रोम में समाना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया। कि जब अंदर की दुनिया में जाते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो जिसे परमार्थी सुरा कहा गया है, जिसे डिवाइन वाइन कहा गया है, जो प्रभु का शब्द है वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ता है तो हमारी आत्मा में प्रभु के प्रेम की ताकत आनी शुरू हो जाती है। और जब प्रभु के प्रेम की ताकत का हम एहसास करते हैं तो फिर हमारे रोम रोम से वो प्रभु का प्रेम औरों तक जाना शुरू हो जाता है। तो जो अभ्यास करने का मकसद है वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है और फिर आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। वो अपने आप को सही रूप में जानना है और ये अनुभव करवाना है कि हम प्रभु से अलग नहीं, कि हमारी आत्मा जो शरीर को जान दे रही है वो प्रभु का ही अंश है। अब जैसे लाइट बल्ब होता है, लाइट बल्ब में ग्लास है, बाहर अंदर मेटल के फिलामेंट है। अब अगर लैंप वहाँ पर होगा तो उससे कोई रोशनी नहीं आएगी, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो रोशन हो जाता है। जहाँ भी अंधेरा होता है वहाँ पर रोशनी हो जाती है। यही हालत हमारी है। हम इस शरीर में जी रहे हैं, हमारी आत्मा भी इस शरीर में है। जब तक वो परमात्मा से जुड़ती नहीं तब तक प्रभु की शक्ति का उसमें पूरी तरह से जोड़ नहीं होता, तब तक वो अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है, जो उसका सही रूप है, उसमें जा नहीं पाती। और जैसे ही वो शब्द के साथ जुड़ती जाती है उसमें जागृति होती जाती है और वो आत्मा जो 84 लाख जिया जून में भड़क रही थी, जो पता नहीं लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हुई हुई है, कभी एक योनि में जाती है, कभी दूसरी में जाती है, कभी तीसरी में जाती है, लेकिन जब वो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ती है, प्रभु की शक्ति पाती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करती है, उसमें जागृति होती है, वो तंदुरुस्त हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि वो है कौन। और जब उसे समझ में आ जाता है कि वो एक आत्मा है, प्रभु का अंश है,
तो वो फिर प्रभु से मिलने के लिए और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। प्रभु का प्रेम है जो उसे खींच के बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर लेके जाता है। और फिर हमारी हालत ऐसी होती है, जैसे पंजाबी का एक मुहावरा है कि हम दुनिया में जीते हैं। ये जो सन्मत का रास्ता है, जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो भजन सिमरन का रास्ता है, जिसे SOS मेडिटेशन भी कहा गया है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन का जो रास्ता है, वो हमें ये समझाता है कि हमने दुनिया में जीना है। ये दुनिया को छोड़ना नहीं, इसको नेगेट नहीं करना, इसमें जीते हुए प्रभु की ओर ध्यान करना है। अपने घर बार वालों के साथ रहते हुए प्रभु का अनुभव करना है। ये नहीं कि घर को छोड़ देना है, कहीं पहाड़ पे चले जाना है, किसी केव में जाके बैठ जाना है, दरिया के किनारे फिर जाके बैठना और प्रभु को याद करना है। वो नेगेटिव मिस्टिसिज्म है। ये रास्ता पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। प्रभु को पाना है हमने अपने घरों में रहते हुए, और अपने घरों में रहते हुए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो जो पंजाबी का मुहावरा है कि हथ कारवल दिल यारवल, ज़िंदगी वैसी बनानी है कि दुनिया में रहते हुए, दुनिया का काम करते हुए ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए, क्योंकि जिस ओर हमारा ध्यान होगा हम वैसे ही बन जाते हैं। पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, उनका प्रेम हम सबके लिए असीम है, अनलिमिटेड है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। उस प्रेम का हम अनुभव करें, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हम बाहर की दुनिया के रंगों से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो तब हम रियलाइज़ करेंगे कि बाहर की सब चीज़ें तो फीकी हैं। बाहर का कुछ भी जब हम देखने की कोशिश करते हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो टेम्पररी है, वो सदा सदा के लिए नहीं रहता। कभी वो हमसे खिंच जाता है, कभी जिससे हमें लगाव होता है वो कहीं और चला जाता है, कभी कुछ अनबन हो जाती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कोई किसने बोल दिया जो हमको अच्छा नहीं लगा, या हमने कुछ कह दिया उनको अच्छा नहीं लगा। तो तकलीफ़ें आ जाती हैं कि जिनको हम बहुत नज़दीकी समझते हैं, जिनके साथ हम बहुत समय गुजार चुके हैं, जिनको हम समझते खुशियाँ देंगे, वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो खुशी कहाँ से पानी जो सदा सदा की है? अंदर की दुनिया में जाकर। दुनिया में रहना है लेकिन ध्यान प्रभु की ओर करना है। हमारे अंदर सारी खुशियाँ हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मिली वो मैं, कि मैं सरसार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। कि हमारे अंदर वो प्रभु की सुरा चल रही है, वो डिवाइन वाइन है जो हमारे रोम रोम में जाती है और हमें मस्ती के आलम में पहुंचा देती है। वो मस्ती का आलम जो प्रेम से भरपूर है, और जब हम उस मस्ती के आलम में जीते हैं तो हर एक चीज़ खूबसूरत ही खूबसूरत लगती है। कुछ ऐसा नहीं जो हमें तकलीफ़ देता है। हम जाने कि सारी खुशियाँ हमारे भीतर है। हम भजन अभ्यास करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम देखेंगे कि ज़िंदगी हमें हरी भरी लगेगी और ज़िंदगी हमारी प्रभु प्रेम से भरपूर होगी, और हर एक चीज़ हमें खूबसूरत से खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं ये सीधे सामने 8-10 दिन सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी ऐसे लगेगी आ रही है कहीं से, कहीं पे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। समय के साथ रोशनियाँ टिकेंगी और बहुत से खूबसूरत नज़ारे आपको अपने भीतर में देखने को मिलेंगे। और जब अंदर की खूबसूरती के साथ आप जुड़ोगे, प्रभु के प्रेम का अनुभव करोगे, तो आप देखोगे कि आपके रोम रोम में आनंद ही आनंद बसना शुरू हो जाएगा। और फिर जब आप अभ्यास से उठोगे भी तो वो माहौल आपका बहुत देर तक आपके साथ रहेगा। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दे। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज,
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो प्रभु का शब्द है उसका हम अपने भीतर अनुभव करें, उनकी ज्योति से जुड़े, हमारे कदम प्रभु के प्यार को पाने के लिए तेज़ी से बढ़े और हम प्रभु की नज़दीकी बहुत ही जल्दी पा लें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।